हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। और आज इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर होने वाला है। 2 लेक्चर हम आपको पहले ही दे चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर उसको देख सकते हैं। तो हम आज के इस वीडियो में जानेंगे किस प्रकार से उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो प्रतिबिंब का निर्माण कराने के लिए हम पिछली जो है वीडियो में बताए थे आपको किरण आरेख की बनावट के बारे में, कि जब कोई किरण लेंस में जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो दर्पण से अपवर्तन लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से जाती है, तो लेंस से अपवर्तन होने के पश्चात वह फोकस से जाती है। जब कोई किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ जाती है, तो फोकस पर आती है। अगर कोई किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होती है, यानी कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर आती है, तो उसका अपवर्तन होने के पश्चात सीधे सीधे निकल जाती है। ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या था कि अगर कोई किरण लेंस के फोकस पर आपतित होती है, यानी कि लेंस के फोकस पर जाती है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ जाएगी, तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो इन तीनों जो है किरण आरेख की बनावट को आपको ध्यान में रखना है, तभी आपसे प्रतिबिंब का निर्माण हो पाएगा। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि आखिर वस्तु को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं लेंस में। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक लेंस बनाएंगे। ऐसे यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे लेंस बना लेते हैं। और ये रहा इसका प्रकाशीय केंद्र या प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, ये क्या है, तो प्रकाशीय केंद्र, जिसको O से दिखाते हैं। ये रहा इसका फोकस यानी कि F, और ये क्या है, द्वितीय फोकस इसका क्या है, तो F2 है। और ये हो जाएगा 2F2, और ये क्या है, 2F1 है। यहाँ पे कहाँ कहाँ पर हम वस्तु को रख सकते हैं, तो पहला कहाँ पर रख सकते हैं, तो लेंस यानी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में। तो यहाँ पे एक वस्तु को हम रख सकते हैं। दूसरा कहाँ रख सकते हैं, तो स्वयं फोकस पर रख सकते हैं। तीसरा कहाँ रख सकते हैं, तो F1 और F2 के बीच में तीसरा। चौथा कहाँ, तो 2F1 पर रख सकते हैं। और पांचवा कंडीशन अनंत और 2F1 के बीच में रख सकते हैं, पांचवा। और छठा कहाँ, तो हम स्वयं कहाँ रख सकते हैं, तो अनंत में। तो 6 जगह ऐसा है लेंस में जहाँ पर हम वस्तु को रख सकते हैं। कहाँ, तो लेंस और फोकस के बीच, फोकस पर, और तीसरा F1 और 2F1 के बीच, और तीसरा 2F1 के बीच, 2F1 पर, और चौथा क्या हो जाएगा, यहाँ पे चौथा क्या हो जाएगा, तो 2F1 के बीच, और 2F1 पर, और पांचवा 2F1 और अनंत के बीच, और छठा क्या हो जाएगा, तो अनंत में। तो आइए सबसे पहले हम कहाँ पर रखेंगे प्रतिबिंब वस्तु को, तो लेंस और F1 यानी फोकस के बीच में। तो इसको हम रफ करते हैं। कहाँ पर रखना है, तो लेंस और फोकस के बीच में हमें वस्तु को पहला रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंस बनाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे आइए सबसे पहले लिख लेते हैं कहाँ पर वस्तु रख रहे हैं, तो लेंस और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कि कोई वस्तु अगर लेंस और जो है फोकस के बीच रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकार से बनेगा, तो उसके प्रकृति के बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक उत्तल लेंस लेना होगा। सबसे पहले हम किस में देखेंगे, तो उत्तल लेंस में देखेंगे। तो यहाँ पे चलिए एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे एक उत्तल लेंस हम बना लेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम उत्तल लेंस बना लेते हैं। ये रहा इसका प्रकाशीय केंद्र, और इसका ये मुख्य अक्ष हुआ, ये इसका मुख्य अक्ष हुआ। यहाँ पे क्या करेंगे, ये है प्रकाशीय केंद्र, तो O से दिखाया जाता है। ये इसका फोकस हुआ यानी कि F, और ये क्या है, F1, और ये क्या है, तो द्वितीय फोकस यानी कि F2 है। इसको कैसे दिखाएंगे, तो 2F2 से, और ये 2F1 होगा। ठीक है, ये 2F1 होगा। तो वस्तु को हम कहाँ पर रख रहे हैं, तो लेंस और F1 के बीच यानी फोकस के बीच। तो इतना डिस्टेंस है, इधर हम कहीं पर भी वस्तु को रख सकते हैं। तो हम चलिए यहाँ पे वस्तु को रख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हमने क्या किया, वस्तु को रख लिया। अब इस वस्तु को यहाँ पे रखे हैं तो इस वस्तु से लाखों हजारों किरणें निकल रही होगी। तो कुछ ऐसा भी किरण होगा ना, एक ऐसा भी किरण होगा जो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल रहा होगा। ये है इसका मुख्य अक्ष, इसके समानांतर एक ऐसा भी किरण होगा जो निकल रहा होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाता है तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से जाता है, तो फोकस से हमेशा जाता है। ये आपको
ध्यान में रखना है। कहाँ से जाता है? तो फोकस से जाता है। लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगा? तो फोकस से जाएगा। किरण आया इधर मुख्य अक्ष के समानांतर और फोकस पे ऐसे चला गया, ठीक है। और एक ऐसा किरण लेंगे जो इसके प्रकाशीय केंद्र पर आ रहा होगा। कहाँ पर? इसके प्रकाशीय केंद्र पर, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से होगा ये। तो ये हो जाएगा इसके प्रकाशीय केंद्र पर, इस प्रकार से ऐसे प्रकाशीय केंद्र पर आपतित हुआ। अब यहाँ पे देखिए ये जो किरणें हैं, ये किरणें और ये किरणें क्या कभी एक दूसरे को कट कर सकती है? तो ये कभी भी कट नहीं करेगी। इसको जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इन दोनों का डिस्टेंस ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों किरणें कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी और कभी भी प्रतिबिंब का निर्माण ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो सपोज दैट, जैसे कि यहाँ पे हम कल्पना करते हैं कि अगर ये किरणें कुछ इस प्रकार से अपने दिशा में ऐसे अपने सिर में बढ़ रही होती और ये किरणें कुछ इस प्रकार से अपने दिशा में ऐसे बढ़ रही होती, तो यहाँ पे कहीं पर ये दोनों कट करती, ठीक है। यहाँ पे कहीं पर कटाव बिंदु हमें मिलता, तो यहाँ पे क्या होता? प्रतिबिंब का निर्माण होता, ठीक है। यहाँ पे क्या होता? तो प्रतिबिंब का निर्माण होता इस प्रकार से। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। क्या किया हमने तो कल्पना करके ऐसे प्रतिबिंब का निर्माण कराया है, ठीक है। तो यहाँ पे वास्तविक में दोनों किरणें नहीं कट करे हैं, बल्कि हम कल्पना करके यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण कराए हैं। यहाँ पे ए और बी प्रतिबिंब होगा तो वस्तु होगा, तो यहाँ पे ए डैश और बी डैश क्या होगा? तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा। इस प्रतिबिंब की प्रकृति अगर देखा जाए, प्रकृति तो क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब बना है, काल्पनिक या आभासी बोल सकते हैं, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। जब भी कोई प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है तो हमेशा कैसा होता है? तो सीधा होता है। कैसा? तो जब कोई प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है तो हमेशा सीधा होता है। कैसा? तो सीधा होता है। तीसरा देखा जाए तो वस्तु से बड़ा बना है। क्या है? वस्तु से बड़ा बना है। कहाँ? कैसा? तो बड़ा है, वस्तु से बड़ा। तो ये हो जाएगा इस प्रतिबिंब की प्रकृति कि सबसे पहले तो काल्पनिक बना है, दूसरा काल्पनिक बनेगा जब भी तब सीधा बनता है, और वस्तु से क्या है? तो बड़ा प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिबिंब का निर्माण कराया है कहाँ पर? वस्तु रखकर, तो लेंस और फोकस के बीच में। दूसरा कंडीशन क्या था हमारा? तो अब फोकस पर रखेंगे वस्तु को। कहाँ रखेंगे? फोकस पर। तो यहाँ पे दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? तो अगला डालेंगे हेडिंग कि जब वस्तु, या लिखेंगे F1 पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, F1 पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है। यानी कि जब फोकस पर वस्तु कोई हो तो उसका प्रतिबिंब का निर्माण जो है कैसे होगा और कहाँ पर होगा, उसका प्रकृति कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें तो एक उत्तल लेंस लेना होगा। तो कुछ इस प्रकार से हम क्या करते हैं? उत्तल लेंस ऐसे ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे उत्तल लेंस ले लिया। ये रहा इसका प्रकाशीय केंद्र और ये इसका मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष जिसे बोला जाता है। यहाँ पे हमने ले लिया। ये रहा इसका F1 यानी कि फोकस, और ये इसका द्वितीय फोकस F2। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 2F2 होगा, यहाँ पे 2F1 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? F1 है, इसलिए। तो वस्तु को कहाँ रखना है? तो फोकस पर रखना है। F1 पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? वस्तु को रख देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? हम ऐसे वस्तु को रख देते हैं। तो यहाँ पे जब वस्तु को रखे हैं तो इसमें से तो हम जानते हैं लाखों हजारों किरणें निकल रही होगी। तो एक ऐसा किरण भी होगा जो इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा होगा। लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगा? तो फोकस से जाएगा, ठीक है। लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगा? तो फोकस से। और एक ऐसा किरण भी होगा इसमें जो इसके प्रकाशीय केंद्र पर आपतित हो रहा होगा। कहाँ पर? तो प्रकाशीय केंद्र पर, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो अपवर्तन के बाद कुछ इस प्रकार से ये ऐसे निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक किरण ऐसे आया और ऐसे गया, ठीक है। दूसरा किरण इसके प्रकाशीय केंद्र से आएगा तो कोई पर भी अपवर्तन नहीं होगा, सीधे सीधे निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए वस्तु का प्रतिबिंब कब बनता है? तो जब दो किरणें आपस में कट करती हैं। तो यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा होगा? ये कहीं पर कट करने वाली है तो कोई भी नहीं कट करेंगी। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ माना जाता है? ऐसा कि बहुत दूर जाकर ये दोनों किरणें क्या हैं? एक दूसरे को कट करेगी और वहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो अनंत में जो है ये क्या है? तो प्रतिबिंब जो है बनेगा, यानी कि बहुत दूर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो इसका अगर प्रकृति देखा जाए तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? प्रकृति। तो किरणें तो कट करेंगी तो क्या होगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा।
वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है। कैसा, उल्टा। काल्पनिक बनेगा तो सीधा और वास्तविक बनेगा तो उल्टा। और यहाँ पे देखिए बहुत बड़े प्रतिबिंब का निर्माण होगा। वस्तु ए बी रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुत बड़ा, बहुत बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण होगा। जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब का निर्माण क्या होता है, अनंत में होता है। और कहाँ पे होगा चौथा, तो अनंत में होगा, अनंत, अनंत में। ठीक है, अनंत में बहुत बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये रहा इसका प्रकृति। तीसरा कंडीशन कहाँ पर था, तो जब वस्तु F1 और 2F1 के बीच रखी हो तब। ठीक है, जब वस्तु, अगला क्या है कंडीशन हमारा, तो जब वस्तु कहाँ पर, तो F1 और 2F1 के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब, बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब। अगर कोई जो है वस्तु F1 और 2F1 के बीच में रखा हो तो उसका प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे हम, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे एक उत्तल लेंस का हम निर्माण करेंगे। उत्तल लेंस यहाँ पे बनाएंगे और ये रहा इसका प्रकाशीय केंद्र, ये इसका मुख्य अक्ष रहा। ठीक है, यानी कि प्रधान अक्ष। ये इसका फोकस हो जाएगा F1 और ये इसका F2, ये हो जाएगा 2F2 और ये इसका 2F1 हो जाएगा। प्रतिबिंब को वस्तु को कहाँ रखना है, तो F1 और 2F1 के बीच, F1 और 2F1 के बीच इतना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे कहीं पर भी हम वस्तु को रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वस्तु को हम रख लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें से एक ऐसा किरण लेंगे जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है। तो यहाँ पे आएगी, जो अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगा, तो फोकस से जाएगा। कहाँ से, तो फोकस से जाएगा। ठीक है, एक ऐसा भी किरण होगा जो इसके मुख्य जो है प्रकाशीय केंद्र पर आपतित हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे प्रकाशीय केंद्र पर आपतित हो रहा होगा। ठीक है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद कुछ इस प्रकार से ये जाएगा। लेंस से अपवर्तन के बाद कुछ इस प्रकार से जाएगा। इसको इसके सीध में बढ़ाएंगे, इसको इसके सीध में बढ़ाएंगे तो कहीं यहाँ पे ये दोनों किरणें क्या होगी, एक दूसरे को कट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वस्तु हम क्या रखें, ए बी रखें वस्तु, और ए डैश बी डैश क्या हुआ, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला इसका प्रकृति का बात की जाए तो यहाँ से किरण हमने लिया है मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक है, और दूसरा प्रकाशीय केंद्र से। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। इसका प्रकृति अगर देखा जाए, प्रकृति, तो ये कट करके जो है प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब तो होगा, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक होगा। दूसरा वास्तविक होता है तो उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। और तीसरा वस्तु से बड़ा है। क्या है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। अगर चाहे तो लिख सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है वो 2F2 और अनंत के बीच हुआ है। कहाँ, 2F2 और अनंत के बीच प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम जानेंगे कि अगर कोई वस्तु 2F2 पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होता है। तो इसको हम रफ करने वाले हैं। तो आगे हम कहाँ पर वस्तु को रख सकते हैं, तो हमने F पर जो है वस्तु को रख के देख लिया। 2F जो है 2F2 और F1 के बीच में वस्तु को रख के देख लिया प्रतिबिंब का निर्माण। अब हम जानेंगे कि अगर कोई वस्तु 2F2 पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2F2 पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, 2F2 पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। यदि कोई वस्तु 2F2 के पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस लेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम एक उत्तल लेंस ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, तो उत्तल लेंस एक बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे हमने क्या किया, उत्तल लेंस एक बना लिया। अब देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस जो बनाए हैं इसका प्रकाशीय केंद्र बना लेते हैं। यहाँ पे ये रहा इसका प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र बोल रहे हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ये इसका क्या होगा, प्रकाशीय केंद्र यानी कि O होगा, ये फोकस होगा इसका, और ये F1 और ये क्या होगा
2 होगा, ये होगा 2F2 और ये क्या होगा तो 2F1 होगा। ठीक है, तो हमें वस्तु को कहाँ पर रखना है तो 2F1 पर रखना है। तो यहाँ पे चलिए हम वस्तु को रख लेते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, वस्तु को रख लिया। इसमें से एक ऐसा विकिरण होगा जो क्या होगा तो इसके मुख्य अक्ष के समानांतर निकल रहा होगा। क्या होगा तो इसके मुख्य अक्ष के समानांतर निकल रहा होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक किरण ले लेते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर यहाँ पे एक किरण ले लिया। दर्पण से परावर्तन, लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ जाएगा तो फोकस से जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया, फोकस से गुजार दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ से किरण आया था और यहाँ से चला गया, यहाँ से क्या हुआ, इसका अपवर्तन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक ऐसा भी किरण होगा इसका जो कहाँ पर तो इसके प्रधान अक्ष या कहाँ पर तो इसके प्रकाशीय केंद्र पर आपतित हो रहा होगा। कहाँ पर तो इसके प्रकाशीय केंद्र पर यहाँ पे आपतित हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे क्या करते हैं हम, ऐसे किरण ले लेते हैं। तो लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगा, सीधे सीधे ऐसे निकलता चला जाता है, ऐसे निकलता चला जाता है और यहाँ पे कहीं पर ये दोनों कट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कट किया तो क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण यहीं पे होगा। तो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे होता है, कहाँ पर तो 2F2 पर होता है। कहाँ पर तो इसको मिटा देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो इसको आप स्केल बिछा कर कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। 2F2 है ये। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यहाँ से क्या करेंगे, इसको ऐसे दिखा देंगे। तो प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ पे हुआ है, वस्तु यहाँ पे रखे हैं। ए बी अगर वस्तु है तो क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब का निर्माण। तो इसका प्रकृति अगर देखा जाए, प्रकृति क्या हो जाएगा तो प्रकृति में सबसे पहले कट करके किरण बना है, प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। तो वास्तविक होगा, कैसा तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होगा तो वास्तविक होगा। जब भी कोई वस्तु प्रतिबिंब जो है वास्तविक होता है तो कैसा होता है तो हम बता चुके हैं कि उल्टा होता है। वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। तीसरा अगर देखा जाए इसका प्रकृति तो ये क्या है तो वस्तु के बराबर बना है। क्या होगा, वस्तु दूरी, लेंस से जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। या बोल सकते हैं वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वस्तु दूरी बराबर है बराबर प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी कहाँ से तो हो जाएगा, कहाँ से तो लेंस से। ठीक है, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी। तीसरा अगर चौथा देखें तो कहाँ पर बना है प्रतिबिंब तो 2F2 पर बना है। 2F2 पर बना है, 2F2 पर बना है। ठीक है, तो ये कंडीशन हो सकते हैं इसके प्रकृति अगर देखा जाए तो। अगला हम कहाँ वस्तु को रख सकते हैं तो 2F1 और अनंत के बीच, 2F1 और अनंत के बीच कहाँ रखना है हमारा अगला प्रतिबिंब तो 2F1 और अनंत के बीच। तो यहाँ पे चलिए रख देते हैं हम, कहाँ पर तो 2F1 और अनंत के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब, और अनंत के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब 2F1 और अनंत के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक लेंस लेना होगा। कौन सा लेंस तो उत्तल लेंस में देख रहे हैं तो उत्तल लेंस यहाँ पे बनाएंगे एक। ठीक है, और इसका ये रहा प्रकाशीय केंद्र और ये रहा इसका मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष भी जिसे बोला जाता है। तो ये रहा इसका ओ यानी कि प्रकाशीय केंद्र, और ये इसका फोकस होगा यानी कि F1 होगा, ये द्वितीय फोकस यानी कि F2 होगा। ये हो जाएगा 2F2 और ये क्या हो जाएगा इसका तो 2F1 हो जाएगा। और इधर क्या है तो अनंत है, तो हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं तो 2F1 और अनंत के बीच। तो ये डिस्टेंस है, कहीं पर भी इधर रख सकते हैं। तो यहाँ पे रख लेते हैं हम वस्तु को यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ पे वस्तु को रखे हैं तो एक ऐसा भी किरण होगा इसमें से जो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा होगा। कहाँ पर तो मुख्य अक्ष के समानांतर। तो ऐसे हमने क्या किया, एक समानांतर किरण ले लिया और लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ जाएगा तो फोकस से जाएगा। कहाँ से तो फोकस से जाएगा। यहाँ से हमने मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण लिया है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर लिया है तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ जाएगा तो फोकस से जाएगा। अगला किरण कहाँ से लेंगे तो इसके प्रकाशीय केंद्र से लेंगे। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रकाशीय केंद्र से इसके ऐसे किरण लेते हैं। ठीक है,
तो हम यहाँ से प्रकाशीय केंद्र से किरण लेंगे, कहीं यहाँ पे कट होगा दोनों, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा, प्रतिबिंब यहाँ पे बना। ठीक है, तो ए बी अगर वस्तु रखे हैं ए बी, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश क्या हुआ, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। अगर इसकी प्रकृति देखा जाए, इसकी प्रकृति अगर देखा जाए, इसकी प्रकृति तो क्या हो जाएगा, तो प्रकृति, प्रकृति तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बना है, कैसा, वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब बना है। जब भी कोई प्रतिबिंब वास्तविक होता है तो हमेशा कैसा होता है, तो उल्टा होता है, कैसा, तो उल्टा होगा। तीसरा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना है, कैसा, तो वस्तु से छोटा। और ये भी लिख सकते हैं कि ये F2 और 2F2 के बीच में बना है प्रतिबिंब का निर्माण, तो ये हो जाएगा इसका प्रकृति। और छठा कंडीशन क्या है हमारा, तो छठा हम कहाँ रख सकते हैं, तो अनंत में वस्तु को रख सकते हैं, कहाँ पर, तो अनंत में रखी वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, क्या लिखेंगे अगला टॉपिक, अनंत में रखी वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत में, अनंत में रखी वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत में रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर होगा, अनंत में रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे, उसका प्रकृति कैसे होगा, ये जानने वाले हैं। तो जब कोई वस्तु अनंत में हो तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस का ऐसे निर्माण करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस ऐसे बना लेंगे, और ये रहा इसका मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ये इसका O यानी कि प्रकाशीय केंद्र, और F1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा इसका F2। ठीक है, और ये इसका F2 बोल रहे हैं, 2F1 हो जाएगा, ये F2 होगा, और ये क्या होगा, तो 2F2 होगा। अनंत में यानी कि कहीं पर भी हम वस्तु को रख सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इधर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो उसमें से क्या हम बोले हैं, तो लाखों हजारों किरणें निकल रही होगी, तो एक ऐसा किरण भी होगा जो मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, क्या है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा होगा। जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ जाती है, तो फोकस से जाती है। ये बातें हम बहुत ही देर से समझ रहे हैं कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से जाती है, तो फोकस से जाती है। अगर एक और किरण इसमें लेंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए इधर भी कोई वस्तु रखे हैं, तो इधर से अगर क्या करेंगे, ऐसे मुख्य अक्ष से समानांतर कोई किरण लेंगे, तो ये लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगा, तो फोकस से ही जाएगा। यानी कि अनंत में जब भी वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, तो फोकस पर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी प्रकृति क्या होगा, तो लिखेंगे प्रकृति में, प्रकृति सबसे पहले तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, कैसा, क्योंकि कट कर रहा है, वास्तविक बनेगा। दूसरा देखा जाए तो क्या होगा, तो फोकस पर बनेगा, कहाँ, फोकस पर बनेगा। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, तो वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, कैसा, तो बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। तो हमने उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण जहाँ जहाँ पर भी रखकर वस्तु को कराना था वो हमने कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लिए। अब हम जानेंगे इसके बाद में अवतल लेंस द्वारा एक प्रतिबिंब का निर्माण करा के देखेंगे। उसके बाद जानेंगे कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, और जो लेंस की क्षमता होती है इसके बारे में जानेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जान लेते हैं अब हम कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है और कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, अगला क्या जानेंगे, तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण। तो इसमें केवल एक जानेंगे, क्योंकि इसमें जो है ना केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे। तो सबसे पहले हमें अवतल लेंस एक बनाना होगा। ऐसे अवतल लेंस हम क्या करते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा अवतल लेंस, और ये इसका प्रकाशीय केंद्र होगा। यहाँ पे मुख्य अक्ष इसका बना लेंगे, या प्रधान अक्ष भी जिसे बोला जाता है, ये हमने बना लिया। और ये इसका क्या होगा, तो F2 होगा, F2, और ये इसका F1 होगा। क्या होगा, F1 होगा, और ये इसका 2F1 होगा, और इसका ये वाला क्या हो जाएगा, तो 2F2 हो जाएगा। इसमें उल्टा होता है, उसमें यहाँ पे
उत्तल लेंस में था F1 इस यहाँ पे और यहाँ पे F2 था, लेकिन इसमें उल्टा है। तो यहाँ पे अगर कोई किरण यहाँ पे ले लेते हैं, कोई भी वस्तु कहीं पर भी रख लेते हैं, यहाँ पे रख के एक प्रतिबिंब का निर्माण करा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई वस्तु हमने रखा तो एक ऐसा भी किरण होगा जो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल रहा होगा, जो कि इस प्रकार से होगा, ठीक है। और लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगा, तो फोकस से। लेकिन यहाँ से जो है ना, ये अपवर्तन होता है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से देखने वाले को कैसा लगता है कि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। अगर हम क्या करें, एक प्रकाशीय केंद्र पर किरण को लेंगे, अगर प्रकाशीय केंद्र पर किरण को हम लेते हैं यहाँ से इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से, अगर प्रकाशीय केंद्र पर किरण को लेते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे ये दोनों किरणें कट कर रही हैं, कहाँ पर, तो ये दोनों किरणें यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा, लेकिन यहाँ पे कल्पना करके बना हुआ है, ठीक है, कि ये वाला किरण तो इधर चला गया है, ये वाला किरण और ये वाला किरण कभी नहीं कट करेगा एक दूसरे को। तो यहाँ पे उल्टा इसको जब ऐसे बढ़ाएंगे ना तो यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। और वस्तु ए बी रखें यहाँ पे ए बी, तो ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब का निर्माण होगा, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे हमेशा आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है और हमेशा सीधा होता है, ठीक है। तो ये केवल एक ही के बारे में जानेंगे, बाकी कहीं पर भी वस्तु को रखेंगे कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो आभासी बनेगा और हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम जानेंगे कि चिन्ह परिपाटी यानी लेंस में चिन्ह परिपाटी के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए अब जानते हैं चिन्ह परिपाटी, लेंस में चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी लेंस में चिन्ह परिपाटी लेंस में चिन्ह परिपाटी के बारे में, ठीक है। तो लेंस में चिन्ह परिपाटी के बारे में जानना है तो यहाँ पे देखिए, मान के चलिए कि ये क्या है हमारा, तो लेंस है। ये क्या है, तो लेंस है। इसको क्या मान लीजिए, तो लेंस मान लीजिए। और ये इसका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। ये क्या है, इसका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें ये जानना बहुत जरूरी है, तभी आपसे न्यूमेरिकल जो है सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए, लेंस से जो दाईं ओर की दूरियां है, यानी कि इधर की दूरियां, लेंस से दाईं ओर की दूरियां ये प्लस में मापी जाती है। कैसे, तो प्लस में। अगर लेंस से ऊपर जाया जाए, ऊपर की दूरियां मापी जाए, ऊपर की लेंस से ऊपर की दूरियां, तो ये भी पॉजिटिव होता है। कैसा, पॉजिटिव, यानी प्लस में मापा जाता है। अगर लेंस से बाईं ओर आए, लेंस से कहाँ, तो बाईं अगर आए, ऐसे आए बाईं ओर, तब क्या होगा, तो माइनस में मापा जाएगा दूरियां। कैसा, तो माइनस में। अगर लेंस से नीचे आए, लेंस से क्या हो, नीचे अगर आए, लेंस से नीचे की दूरियां अगर मापने को बोला जाए तो क्या होगा, तो ये भी जो है निगेटिव में मापी जाती है, यानी कि माइनस में। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आया होगा। लेंस से दाईं ओर की और ऊपर की दूरियां सभी प्लस में मापी जाती है, लेंस से बाईं ओर की दूरियां माइनस में मापी जाती है, और लेंस से नीचे की दूरियां यानी कि प्रधान अक्ष से नीचे की दूरियां जो है, प्रधान अक्ष से ऊपर जाए तो प्लस में, और प्रधान अक्ष से नीचे आया जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस में। ये क्या होता है इसका, तो मूल बिंदु होता है ये वाला, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसको ओ से दिखाया जाता है, क्या होता है, तो ओ से दिखाया जाता है। तो ये आई होप आपको चिन्ह परिपाटी के बारे में अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इसका जरूरत कब होता है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय और लेंस सूत्र को, आवर्धन सूत्र को जब प्रूफ करेंगे तब इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी जो है ज्ञात करना होता है। अब हम जानने वाले हैं कि आवर्धन क्या होता है। अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो आवर्धन। आवर्धन क्या है, तो आवर्धन किसे कहेंगे, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब के ऊंचाई, बिंब मतलब वस्तु, बिंब की ऊंचाई के अनुपात को, बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोला जाता है। बिंब के ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, तो आवर्धन। बिंब के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि आवर्धन को किससे दिखाते हैं, एम से। आवर्धन को एम से। अगर यहाँ पे आवर्धन का फॉर्मूला लिखने जाए, आवर्धन, तो आवर्धन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि एम इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टा में क्या होगा, तो बिंब की ऊंचाई,
ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा में बिंब की ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो आवर्धन हो जाएगा। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे दिखाते हैं, तो यहाँ पे अगर लिखने जाए m इज इक्वल टू, तो मान लीजिए प्रतिबिंब का ऊंचाई जो हाइट है h डैश है और ये क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो ये रहा फॉर्मूला उसका, ठीक है। और एक और होता है m इज इक्वल टू क्या होता है, तो v/u होता है, v/u। ये प्रूफ करने के बाद हम लाते हैं। तो इसको जब हम सेपरेट वीडियो में लेंस सूत्र और आवर्धन सूत्र को जो है प्रूफ करके हम आपको दिखा देते हैं और दिखा देंगे, ठीक है। और लेंस सूत्र क्या होता है, अगर लेंस सूत्र पूछा जाए आपसे, लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला, तो क्या होता है, तो 1/v और माइनस में 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। तो ये होता है लेंस का फॉर्मूला, जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से हम आपको प्रूफ करके एक वीडियो में बना के दिखा देंगे, ठीक है। और आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ऐसा प्रूफ हम सीखने वाले हैं इसका, ठीक है। तो हमने देख लिया कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन का फॉर्मूला और लेंस सूत्र को देख लिया। अब हमें जानना है लेंस की क्षमता के बारे में थोड़ा, ठीक है। अगला क्या है टॉपिक हमारा, लेंस की क्षमता। इसके बारे में थोड़ा आइए जान लेते हैं, क्या जानना है, तो लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को किससे दिखाया जाता है, तो P से, किससे, P से, यानी कि पावर ऑफ लेंस की क्षमता P इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। ये क्या होता है, लेंस का क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, यानी कि उल्टा होता है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। तो ये कब होगा, तो ये फॉर्मूला कब लगता है, तो जब फोकस दूरी क्या हो, फोकस दूरी जो है मीटर में हो, किस में, मीटर में हो। लेकिन जब सेंटीमीटर में फोकस दूरी दिया हो तब क्या लगेगा, P इज इक्वल टू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, तो F हो जाएगा, ठीक है, 100/f। तो ये कब लगेगा, जब फोकस दूरी जो है किस में हो, तो सेंटीमीटर में दिया हो, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में होगा। ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये आपको यूज में आएगा। तो हमने जान लिया कि आवर्धन जो है लेंस की क्षमता क्या होता है, तो P इज इक्वल टू 1/f, यानी कि फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। आगे हमें जानना है एक और छोटा सा, लेंस के क्षमता का SI मात्रक। अगला लेंस के क्षमता का SI यूनिट, ठीक है। यानी कि SI मात्रक क्या होता है, तो लेंस के क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, डाइऑप्टर होता है। क्या होता है, डाइऑप्टर क्या होता है, तो डाइऑप्टर। अगर पूछा जाए लेंस के क्षमता का SI मात्रक, तो डाइऑप्टर आपको क्या करना है, टिक लगाना है। एक डाइऑप्टर इज इक्वल टू 1D ऐसे दिखा जाता है। और ये एक डाइऑप्टर किसके बराबर होता है, तो 1m और -1 का, ठीक है। तो इसके बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये वाला पूछ देता है। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, डाइऑप्टर। और आपसे पूछा जाए कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसा होता है, तो उत्तल लेंस का क्षमता धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसा होता है, उत्तल लेंस की क्षमता कैसा होता है, तो पॉजिटिव होता है। कैसा, पॉजिटिव होता है। और अवतल लेंस की क्षमता कैसा होता है, अवतल लेंस की क्षमता कैसा होता है, तो निगेटिव, यानी कि माइनस में होता है, ठीक है, यानी कि निगेटिव होता है, ठीक है। तो आई होप ये सभी बातें आपको समझ में आई होगी। बच रहा है क्या, तो आवर्धन फॉर्मूला है, इसको प्रूफ करना और लेंस फॉर्मूले को प्रूफ करना। तो सेपरेट वीडियो में हम बहुत ही अच्छे ढंग से इसको प्रूफ करके आपको दे देंगे और आप बहुत ही आसानी से इसको सीख जाएंगे। तो ये चैप्टर खलास हो गया है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।